ईश्वर के लिए किया हुआ थोड़ा भी जप तप आपके हृदय मंदिर को भी संवार लेता है और आपके मन बुद्धि को भी संवारता है। ईश्वर सर्व गुणों की खान है। ईश्वर के नाते जो भी किया जाता है वो अंतरात्मा परमात्मा संतुष्ट होता है। कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी। आप अपने कर्मों को योग दे दीजिए। अपने बेटों परिवार के लिए तो किया, लेकिन कुछ ईश्वर के लिए करिए। 8 घंटे पेट और परिवार के लिए करे तो 2 घंटे ईश्वर का भजन ध्यान सेवा खोज लीजिए। उत्तम बुद्धिमान तो वो है कि देवी कार्य की सेवा खोज ले। मध्यम वो है जो संकेत पाके करे, और कुछ लोग आज्ञा पाके। कैसे भी करके अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करना चाहिए। क्या पता शरीर कब तक साथ दे। हटाकर निर्दोष नारायण के अमृत को जगाने आई। गीता आदि भौतिक आदि देविक और आध्यात्मिक तीनों तापों को निवृत्त करके भगवान के आदि भौतिक, भगवान के आदि देविक और भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का प्रकाश देने को आई। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार को समझ लेता है, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लेता है, वो मरते समय भी स्मरण करे तो मुक्ति उसके दाहिने हाथ का खेल है। गीता अपने मित्र के प्रति मित्र हृदय खोलकर अपने हृदय की पोथी पढ़ाने की व्यवस्था का नाम गीता है। एक मित्र है जो जीव है, देह को मैं मानकर जी रहा है, और दूसरा मित्र है जो ईश्वर है, अपनी मैं को मैं जानकर आनंदित हो रहा है। वो जीवन और मृत्यु को स्वप्न समझ चुका है। उसके लिए तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। एक मित्र तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ, ऐसे अनुभव से संपन्न है। तो दूसरा मित्र देह को मैं, इंद्रियों को मेरी, संसार की वस्तु और जात पात को मेरी मानकर बेचारा प्रकृति के साथ तादात्म्य करके किम कर्तव्य मूढ़ की दशा में विवल हो रहा है तो जाना माना योद्धा, है तो स्वर्ग की उर्वशी जैसे सुंदरों में शिरोमणि अप्सरा का काम आमंत्रण ठुकराकर संयम का परिचय देने वाला बहादुर वीर दुनियादारों की नजरों में। लेकिन आत्मज्ञान की कमी के कारण बेचारा रो रहा है। एक मित्र रो रहा है। लौकिक ढंग से जितनी ऊंचाइयां चाहिए थी उतनी अर्जुन में थी। लौकिक ढंग से जितना वीरता, बहादुरता, संयम, सच्चाई, स्नेह, जो सद्गुण चाहिए थे वे थे, लेकिन एक ही कमी थी, अपने परम मित्र की अनुभूति अपनी अनुभूति नहीं बना पाया था। इसलिए एक मित्र तो हंस रहा है और दूसरा मित्र रो रहा है। हंसने वाले मित्र में सरलता की पराकाष्ठा है। हंसने वाला मित्र सारथी बनता है और रोने वाले मित्र को रथी की जगह पर बिठाया जाता है। जीव ऊंचा बैठा है और ईश्वर नीचे बैठे। ये कैसी है गीता, जहां हाथी चिंखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे, योद्धे एक दूसरे के पक्ष के व्यक्तियों के लहूलुहान रक्त के प्यासे प्रतिशोध की आग से तपे जा रहे हैं।
कई सप्ताहों से बाण तीखे कर करके अपने हृदय को भी तीक्ष्ण बना के आए। ऐसे मौके पर गीता गूंजी है, ऐसे मौके पर गीता गूंजी, और गूंजी है कुरुक्षेत्र में। अर्जुन के आगे गीता गाई है, गीत गाए हैं उस गोविंद ने, जिसके स्वभाव में हंसी होती है उसका रोना, जिसके स्वभाव में गाना होता है उनका रोना भी गीत बन जाता है, जिनके स्वभाव में मस्ती होती है उनकी चाल भी नृत्य बन जाता है। ऐसे श्री कृष्ण के स्वभाव में जो मस्ती हर आनंद है, तो उनका उपदेश, श्री कृष्ण का उपदेश गीता बन गया, गीत बन गए। गीता का एक आध श्लोक का पाठ, गोविंद नाम का स्मरण और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल प्रदान करता है। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी विघ्न बाधाओं और कर्म के भरमार प्रवाह के बीच मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर सदग्रंथ विश्व प्रसिद्ध है तो वह भगवत गीता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सादि भूतादि, ये मेरे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों स्वरूपों को जो जान लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान का तीन स्वरूप कैसा? जो मनुष्य सर्वभूत आदि और आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का आदि भौतिक स्वरूप क्या है? दरिया जो लहरा रहा है उसमें लहराने की चेतना किसकी है? चांद जो अमृत बरसा रहा है तो उसमें अमृत बरसवाने की चेतना किसकी है? धरती जो बीजों को जीवन दे रही है वो धरती में गंध गुण किसका है? जल में स्वाद किसकी सत्ता से आता है? तो आदि भौतिक सृष्टि में भगवान का जो आदि भौतिक बाह्य ये समग्र रूप है, उसकी गहराई में वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर ही है। फूल खिलते हैं, कलियां होती है, फिर फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। पौधे होते, पेड़ बनते और हट जाते हैं, फिर भी भगवान की आदि भौतिक शक्ति न जाने कितने फूल रोज खिला रही है, कितने पौधे रोज उभार रही है, कितने वृक्ष रोज बना रही है, कितने जीव रोज पैदा कर रही है। म्युनिसिपालिटी की बत्ती के नीचे एक शाम को कितने पतंग कीट मच्छर पैदा होते, इकट्ठे होते हैं और बुनबुनाते और सुबह होते होते मर जाते। और ये कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री से रोज इतना बनता होगा? रोज मरते, रोज नए होते रहते। कई अपने शरीर में कई कीटाणु रोज पैदा होते हैं, 1 घंटे में न जाने कितने लाख जीवाणु पैदा होते और मरते हैं। तो ये आदि भौतिक जगत की गहराई में जो है वो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप की सत्ता है। आकृतियां हो कर बदल जाती है, लेकिन मेरा अबदल आत्मा ज्यों का त्यों है। इस प्रकार अर्जुन जो जानता है वो मेरे आदि भौतिक रूप को जानता है। आदि दैविक स्वरूप, ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न का संकल्प किया। जैसे स्वप्न देखने वाला रात को सपने में अपनी स्वप्ने की दुनिया बनाता है, ऐसे ब्रह्मा जी समाधि के बल से जिस चैतन्य तत्व का अवलंबन लेकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो ब्रह्मा जी की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेथ मशीन पुर्जों को बना रही है, मोटर पंप पानी फेंक रहा है,
रेलवे इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन हजारों पैसेंजरों को लेकर भाग रही है, लेकिन उनकी अपनी सत्ता नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल इंजन की सत्ता है वो विद्युत के जो 3 तारें जाती, और तारों में भी तार की अपनी ही कुछ योग्यता नहीं। तार के द्वारा जो विद्युत का संचार है उसी से हजारों टन रेलवे ले भागती है, हजारों पैसेंजरों को ले भागती है। वो विद्युत के सूक्ष्म कण दिखते तो नहीं, लेकिन होता है खेल सारा विद्युत का। ऐसे ही परमात्मा सूक्ष्म दिखता तो नहीं है, लेकिन ये आदि भौतिक जगत और आदि दैविक जगत रचने वाला ब्रह्मा जी में भी वह परमात्मा मेरा सच्चिदानंद चैतन्य है। तो इस प्रकार जो भगवान के आदि भौतिक रूप को जानते, आदि दैविक स्वरूप को जानते, और फिर मुझ कृष्ण में, मुझ वासुदेव में और अपनी आत्मा में जो एकत्व का आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान पा लेते, कि जब ब्रह्मा जी के अंतःकरण में मैं बसा हूं, चीज वस्तुओं की गहराई में मेरी चेतना है, ऐसे ही अपने आप में भी जो मुझको जानता है वो मेरे समग्र स्वरूप को जानने वाला, मृत्यु के समय भी इस बात का स्मरण करे, प्रयाण काले भी, रवाना होते समय भी मेरे इस ज्ञान का विचार करे, तो वो संसार सागर से तर जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो भगवान का होकर भगवान का भजन करता है, भगवान का ज्ञान पाएगा तो भगवान का होकर भजन करेगा। तो भगवान का होकर भजन करने में एक तो भावना से होता है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान, लेकिन वो भावना भी जब ज्ञान संयुक्त होती है तो दृढ़ हो जाती। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है। तो भगवान का आदि भौतिक स्वरूप, भगवान का आदि दैविक स्वरूप और भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप हमारा आत्मा होकर बैठा है, वो परमेश्वर। हमारी आंखें तेज देखती है कि बुढ़ापे में कमजोर देखती है, हमारा मन चंचल है कि शांत है, हमारी बुद्धि सही निर्णय करती कि गलत निर्णय करती है, हमारा जीव घबराता है या जीव हमारा प्रसन्न है, उस सब को जो देख रहा है वो देखने वाला साक्षी स्वरूप परमात्मा हमारा अध्यात्म रूप है।